Morning student, I am Asim Kumar Mandal. It's a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking exercise number 4.3, question number first of the class 9 mathematics NCERT based on the graph. Graph that means a simple representation of any linear equation of two variable. Okay, just x plus y will be equal to 4. Question number first, draw a graph. What is the demand of question? Draw a graph of each of the following linear equation in two variable. Here x plus y will be equal of 4. मुझे क्या चाहिए सर? मुझे सिर्फ आपको 6 चीजें समझानी है, ध्यान से देखेंगे. सॉल्यूशन. सबसे पहले given that x plus y will be equal of 4. X plus y will be equal of 4. In this situation we have to find the value of x or value of y. Depends on you. या तो आप यहाँ से x की वैल्यू को निकालिए या तो आप y की वैल्यू को निकालिए, ये आपकी मर्जी है. ठीक है, कल मैंने यहाँ पर x को लिखा था, आज मैं इधर y लिख लेता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन होता है. देन आफ्टर यू हैव टू मेक अ सिंपल ब्लॉक. क्या बनाना है सर? ब्लॉक. ठीक है, जिसमें आपको नंबर ऑफ वैल्यूज डिपेंड्स ऑन यू. आप कितनी वैल्यू को यहाँ पर असाइन करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एक्स एंड वाई. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. स्टेप नंबर 1. ठीक है, धीरे धीरे हम सोल्व करेंगे. स्टेप नंबर फर्स्ट, y will be equal of 4 minus x. स्टेप नंबर 2. ठीक है, ये हमको धीरे धीरे हर एक चीज समझ आनी चाहिए. वी नो दैट y इक्वल टू 4 माइनस एक्स. लेट वी कंसिडर x इक्वल टू 0. क्या सर? हमको सिर्फ 0 ही पुट करने की परमिशन है. आप कुछ भी पुट कर सकते हैं स्टूडेंट. 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0. So now we putting x will be equal of 0, then we getting y will be equal of 4 minus 0 such that y equal to 0. That means x equal to 0, then we getting y equal to 0. स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे. सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया उसमें से या तो x लेंगे या तो y. ठीक है, x एंड y बोथ आर द वेरिएबल्स, बट RHS में जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और LHS में जो है वो क्या है? डिपेंडेंट. y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x. दैट मीन्स y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रही है. सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द x जस्ट लाइक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. नाउ अगेन y इक्वल टू 4 माइनस x. नाउ वी पुटिंग x विल बी इक्वल ऑफ 1. सो वी गेटिंग 4 minus 1. 4 minus 1 will be equal of 3. Student, when x will be equal of 1, then we getting y will be equal of 3. Next one student, step number 3, y equal to 4 minus x. We put x will be equal of. अब आप बोलेंगे सर 2, तो मैं 2 पुट कर देता हूँ. So y will be equal of 4 minus 2. That means we getting y will be equal of 2. Student, at a point 2 we getting solution will be equal of 2. Now student, step number 4. ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे how many steps are there? Maybe. ठीक है, एटलीस्ट 3 वैल्यूज होनी चाहिए. जितनी ज़्यादा वैल्यूज आप निकालेंगे क्वेश्चन उतना ज़्यादा अच्छा क्रॉस वेरीफाई होगा. सो नाउ y इक्वल टू 4 माइनस एक्स. एक्स विल बी इक्वल ऑफ, देखिए सर मैंने यहाँ पर 0 भी पुट करा, मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया. अब मैं यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव वैल्यू भी ले लेता हूँ. y विल बी इक्वल ऑफ 4 माइनस 1 सच दैट y इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 1 दैट मीन्स 5. सो x इक्वल टू माइनस 1 दैट मीन्स y विल बी इक्वल ऑफ प्लस 5. स्टूडेंट स्टेप नंबर 5 यहाँ देख लेते हैं. स्टेप नंबर 5, y equal to 4 minus x. We have to put x equal to minus 2. So we putting y equal to 4 minus 2. Then we getting minus minus plus 4 plus 2 will be equal of 6. First हमको y equal to मिला 0. Then we getting y equal to 3. Then we getting y equal to 2. Then we getting y equal to 5. Then we getting y equal to 6. जरा ध्यान से देखिए. x equal to minus 2, then y equal to 6. स्टूडेंट
ये हमारे क्वेश्चन का लगभग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये जो था इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। वाई वी टोल्ड द लीनियर इक्वेशन हियर द पावर ऑफ द x एंड y विल बी इक्वल ऑफ 1। सेकंड वन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। समझ गए सर? हमको यहाँ से या तो x निकालना है या तो y निकालना। देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ द RHS टर्म, मतलब RHS में जो भी है, x है तो x की वैल्यू रखेंगे, y है तो y की वैल्यू। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी रख सकते हैं। देन वी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। अब हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, in the case of the graphical representation method we used two lines. How many lines are there? Two lines. First one is the horizontal line and second one is the vertical line. ये कौन सी लाइन है? horizontal। और ये कौन सी लाइन है हमारे पास? vertical line है। Let we consider a horizontal consists of positive x-axis and negative x-axis, and this is consists the positive y-axis and negative y-axis. The intersecting point are known as the origin। फिर से सुनिए सर मेरी कहावत, मैंने क्या बोला? हॉरिजेंटल पे कौन सा होता है? राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ठीक है, अपर साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउन साइड नेगेटिव वाई एक्सिस। नाउ वी टेकिंग द, ठीक है, पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7। सर ये पॉजिटिव है, सो वी कैन +1, +2, +3, 5 6 7। इस तरफ आइए सर स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट मेरे पास कोई ग्राफ पेपर नहीं है, बट आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आपको इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। इन द ग्राफ पेपर वी हैव द लाइन। देखिए वहाँ पर पार्टीशन ऑलरेडी बना हुआ होगा। ऊपर देखिए, positive 1 2 3 4 5 6 7, that means 1 2 3 4 5 6 7। डाउन साइड जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 सब तरफ हमने ले लिया है। उस तरफ आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव। अब ध्यान सुनिए जो बात मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले 0 0, व्हाट इज द मीन ऑफ द 0 0? x विल बी इक्वल ऑफ 0 एंड y विल बी इक्वल ऑफ 0 व्हेन बोथ पॉइंट्स आर 0, दैट मीन्स ओरिजिन। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला स्टूडेंट? मुझे ये पॉइंट मिल चुका है 0 0 0 0। Then 1, 3, what is the mean of the 1, 3? In the case of the 1, 3, x will be equal of 1 and y will be equal of 3. That means x will be equal of 1 and y will be equal of 3. तो सर ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, तो दोनों से आप बाय यूज ऑफ द स्केल यू कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 3, मेक अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट नेम 1, 3। देन फाइनली another point, which point is there? 2, 2, that means x will be equal of 2, x will be equal of 2 and y will be equal of 2। ठीक है, then we getting 2, 2। इस पॉइंट का नाम क्या हो चुका है स्टूडेंट? 2, 2 लास्ट पॉइंट 1, 3 and this is known as the 2, 2। now next point -1, 5, that means x consists the -1 and y consists the +5। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल रहा है -1, 5। मैंने -1 कहाँ पर पुट करा है स्टूडेंट? यहाँ पर पुट करा है माइनस ये कितना मिल चुका है? 5। देन x विल बी इक्वल ऑफ -1 एंड y विल बी इक्वल ऑफ 5। तो मुझे ये पॉइंट किस तरफ मिलेगा? ठीक है, वी गेटिंग द पॉइंट -1, 5 एंड लास्ट वन, ठीक है, -2, 6, दैट मीन्स -2 एंड -6। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं स्टूडेंट? फिर से देख लीजिए जो मैं बात बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा? x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 4, देन वी गेटिंग पॉजिटिव कंसिस्ट नेगेटिव, x विल बी इक्वल ऑफ 0, दैट मीन्स 4 - 0 इक्वल टू 0, 4 - 0 इक्वल टू 4 - 0 इक्वल टू 4। ओहो,
यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, फिर से अपन उसको करेक्ट कर लेंगे। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना रखा है 2, 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2, यहाँ पर रखा है x इक्वल टू 1, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3, ठीक है। -1 पुट करा, माइनस माइनस प्लस, ये हो चुका 5, और यहाँ पर x इक्वल टू -2 पुट करा, माइनस माइनस प्लस 6। बस इस एक वैल्यू को हमको चेक करना है, किसको भैया जी बोलिए, 0 एंड 4 दैट मीन्स x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कब आता बोलिए, x इक्वल टू 0 तो आपको नहीं देखना, y विल बी इक्वल ऑफ 4, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है 2,4, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं पर 2,4 है क्या, नहीं, मैंने शायद गलत ले लिया, 2,2, 2,2 मुझे कहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट, 2,2 वी गेटिंग हियर। आ रही है आपको समझ में बात, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले 0,4 मैंने प्लॉट करा है, 0,4 इज हियर, देन 1,3, तो 1,3 प्लॉट करा है, देन 2,2 दैट मीन्स 2,2, फिर -1,5 दैट मीन्स -1,5, एंड हियर -2,6। ये सारे पॉइंट हमेशा और हमेशा एक लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में आना जरूरी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना जरूरी है। आप सोचेंगे सर ये थोड़े ऊपर नीचे जा रहे हैं, बट आप जब ग्राफ पेपर का यूज़ करोगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन x प्लस वाई will be equal of 4. I hope you getting the proper solution of this question. We have to draw a graph. Student, now we taking the another question of the question number first. Second question is there, x minus y will be equal of 2. Student ध्यान से देखिए, x minus y will be equal of 2. We have to find the value of the x और y, बट यहाँ पर मुझे क्लियर कर दिख रहा, अगर से मैं y को लूँगा तो नेगेटिव y मिलेगा, तो मैंने सिंपल तरीके से पॉजिटिव x को सिलेक्ट करा, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, देन x विल बी इक्वल ऑफ 2 प्लस y। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक बना लेते हैं, क्यों ब्लॉक बनता है अब आपको समझ में आने लग गया, ठीक है। बाय द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द x एंड y, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। x and y both are the variable, but here y is a part of RHS, so y is a independent variable and x is a dependent variable. Step number first, x will be equal of 2 plus y, we putting y will be equal of 0, x equal to 2 plus 0 that means 2, when y will be equal of 0, x will be equal of 2. Step number first. Step number second, x equal to 2 plus y, y will be equal of 1 such that x equal to 2 plus 1, 2 plus 1 will be equal of 3, x equal to, ठीक है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x will be equal of 2 when y equal to 0, और अब मुझे क्या मिला है, y equal to 1, then x will be equal of 3. Step number 3, step number 3, x equal to 2 plus y, already I put 0 and 1, now we putting y equal to 2, x will be equal of 2 plus 2, 2 plus 2 will be equal of 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो चुका है 2, then we getting the 4. Step number 4, that means x equal to 2 plus y, we putting y will be equal of -1, then we getting 2 minus 1, 2, ध्यान से देखिए 2 minus 1 that means +1, ठीक है। 2 plus y, y की प्लेस पे -1 रखा, प्लस माइनस माइनस 2 minus 1 that means 1, so here y will be equal of -1, then we getting x equal to 1. Last one student, step number 5. What is the demand of question? X will be equal of 2 plus y, and finally we put y will be equal of -2. In the case 2 minus 2, so we getting 0. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने y इक्वल टू 0 रखा, देन यू गेटिंग x इक्वल टू 2, एट y इक्वल टू 1 यू गेटिंग x इक्वल टू 3, when y equal to 2 you getting x equal to 4, when y equal to -1 you getting x equal to 1, finally when y equal to -2 you getting x will be equal of
x will be equal of 0. I hope you getting the all points of x and y. Now time for graphical representation. In the case of the graphical representation, we used two intersecting perpendicular line x and y. Here we consider our two lines. First one is the horizontal line and second one is the vertical line. Horizontal line capture positive x-axis and negative x-axis, and that means the vertical line capture positive y-axis and negative y-axis. ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर नोन एज द ओरिजिन. ठीक है, वी कंसिडर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 6. स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. Here positive x-axis, that means we taking positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, positive 6. Then negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5 and negative 6. Positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, positive 6. And finally negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. Now time to put the all values. Firstly 2, 0. 2, 0 ध्यान से देखेंगे. That means x will be equal of 2 and y will be equal of 0. समझ रहा है? तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 0. तो y को मत देखिए, सिर्फ आप x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पे आप उसका नाम दे दीजिए 2, 0. कितना हो चुका है स्टूडेंट? 2, 0. नाउ सेकेंड वैल्यू. Similarly x equal to 3 and y equal to 1. X equal to 3 and y equal to 1, then we getting the intersecting point name 3, 1. Next one student. Then after 4, 2, that means x will be equal of 4 and y will be equal of 2. 4 and 2, that means here we getting the intersecting point 4, 2. Now 1 and minus 1, that means x will be equal of 1 and y will be equal of minus 1. Then we getting 1 and minus 1. Last one is 0, minus 2. X will be equal of 0 and y will be equal of minus 2. Y will be equal of minus 2. देखिए स्टूडेंट, we get the different points by the coordinate. पहला है 2, 0, second 3, 1, 4, 2, 1 minus 1 and 0 and minus 2. स्टूडेंट आपको इतना समझ आया सर? ये जो हमारा ग्राफ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, और ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उनके द्वारा हमने ये पॉइंट्स ले लिए. बाय यूज ऑफ द स्केल एंड पेंसिल वी कैन ड्रॉ अ सिंपल स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आपने देखा. ठीक है, देन वी गेटिंग अ सिंपल स्ट्रेट लाइन. और व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्वेशन? इक्वेशन नेम x minus y will be equal of 2. I hope you getting the proper solution of question number first. ठीक है, आपको अगर जो किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर डाउट बताइएगा. अगले लेक्चर में डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा. आई एम असीम कुमार मंडल एज अ रिप्रेजेंटेटिव शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल. थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा.